जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल 7 स्टार कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो लगभग हर स्टूडेंट का टॉपिक होता है कि सर हम ऐसे जीडी की तैयारी करें, दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, लेकिन हमें मैथ थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मैथ में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स को जिनकी मतलब 12th में साइंस नहीं होता है, मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है ना, उन स्टूडेंट को जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। और जिनके मैथ सब्जेक्ट होता है तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है दोनों जिनमें आप मतलब 100 to 100 स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट में जीके वीके में आप 100 to 100 स्कोर नहीं कर पाते हो। तो मैथ में क्या होता है, जिन स्टूडेंट के मतलब मैथ नहीं होती है, आर्ट्स या कॉमर्स होती है, उनको मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उनको शुरुआती तौर से मैथ से थोड़ा डर लगता है, उसके कारण वो इतना अच्छा मैथ में स्कोर भी नहीं कर पाते। और मतलब कुछ भी तैयारी करने से पहले भी थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा फील करते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। उस चक्कर से उनकी मैथ थोड़ी कमज़ोर पड़ी जाती है। वैसे मैथ सब्जेक्ट आप सोच रहे हो इतना हार्ड भी नहीं है कि मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आप मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाओगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैथ इतना सरल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। आप उसमें 100 to 100 स्कोर आराम से कर पाओगे। मैथ में क्या होता है कि आप कोई भी स्टूडेंट होता है वो मैथ में क्या करता है कि मतलब उसको पहले से मतलब एक बार निकालने की कोशिश करता है क्वेश्चन को, आंसर को, सवाल को, तो वो उसको आता नहीं तो फिर उसको छोड़ देता है। आपको कभी भी मैथ के सवाल को ऐसे छोड़ना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैथ आप अपने जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है वो अपने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं कि मैथ सब्जेक्ट आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले प्रॉपर उसके आपको नोट्स बनाने हैं। मतलब जो टीचर आपको लिखवाता है, जो टॉपिक करवाता है, उसका प्रॉपर आपको नोट्स तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, नोट्स का मतलब है कि जैसे मान लो आपको आज एक पेज 2 पेज जितना भी आपको आज लिखाया गया, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए, जितना भी समझाया गया, वो आपको घर आके पूरा वहाँ पे तो आपको करना ही करना है। उसको घर आके पूरा उसको आपको रफ कॉपी में उतारना है और खुद के मन से भी सोल्व करना है। ठीक है, और जितनी मतलब मैथ में आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन टीचर ने करवा दिए, प्रैक्टिस सेट से आप उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको एक बार आ गया, 2 बार निकालो, 3 बार निकालो, रटना नहीं होता है मैथ में। मैथ में क्या होता है, जितनी आप रफ कॉपी में लिखोगे ना, मैथ जितना लिखोगे आप उतना ही जल्दी याद होता है। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ने से याद होता है, मैथमेटिक्स हमेशा आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था वो मैथ और रीजनिंग थे। मेरे SSGD में मैथ और रीजनिंग में 50 में से 49 नंबर आए। ठीक है दोस्तों, और जीके तो लगभग सब कॉमन होता है, इसलिए मैथ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैथ आपको 100 to 100 स्कोर करवा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप मैथ को अपनी मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो देखो, जो मतलब बिगिनर है, मतलब जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको कोई प्रश्न, अगर कोई मैथ में कोई अगर कुछ पढ़ना है, तो होता है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति जो टॉपिक आता है वो आपको सबसे पहले पढ़ना होता है। संख्या पद्धति से मान लो आप मैथ की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अगर आप संख्या पद्धति पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत मतलब मैथ का मतलब शुरुआती जो नींव होती है ना, वो संख्या पद्धति मानी जाती है। और जैसे मतलब ये गुणा भाग जो भी आता है, ये मतलब आपको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी मतलब ट्रिक्स भी आती हैं, पहले आप प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत, उसके बाद आप ट्रिक्स पे बात करेंगे। और ट्रिक्स पे भी आप मतलब हर किताब में, बुक में दी होती है, उनको भी आप निकालने की जरूर कोशिश करना। अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं संख्या पद्धति के बाद अलग अलग यूट्यूबर, अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं अगर हिसाब से मानो तो संख्या पद्धति के बाद जो मेन जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं अनुपात समानुपात, रेशियो वाला और परसेंटेज वाला। ठीक है, ये दो मतलब परसेंटेज आप मान के चलो थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के बाद अनुपात समानुपात मान लो, उसके बाद आपका लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस मान लो। ठीक है, उसके बाद में जो सारे टॉपिक आपके आते हैं वो सब टॉपिक आपको क्लियर करने होते हैं। लेकिन सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया संख्या पद्धति। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो वाला, अनुपात समानुपात वाला। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको कि मैं मैथ की तैयारी कैसे करता था। देखो, टीचर आपको वहाँ पे जो मतलब जो भी तैयारी करवाता है, जो लिखाता है, आपको प्रॉपर अपने रजिस्टर में उतारना है। ठीक है, उसके बाद आपको घर आके क्या करना है, वही जो टॉपिक आपको पढ़ाया है वो आपको किसी बुक से, या टीचर ने जो पढ़ाया है वो, या फिर और भी अदर कोई बुक से आपको उसके अलग क्वेश्चन निकालने हैं। आप मान के चलो, अगर मैथ जब टीचर मतलब आपको कोर्स करवाता है ना, उस टाइम अगर रोज़ आप मैथ को 1 से 2 घंटे दोगे ना, तो आपको कोर्स खत्म होने के बाद मैथ को आधा घंटा लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हर संडे को मतलब क्या होना कि जैसे मान लो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको टीचर ने पढ़ाया, संडे की आपको छुट्टी है, संडे का आपका रेस्ट है, तो संडे को छुट्टी के तौर पे मत लो। आप संडे को आप क्या करो कि जितना भी सोमवार से शनिवार आपको पढ़ाया है, संडे को उस सारे जितने भी आपको पढ़ाया है ना, उस सबको क्लियर करना। आपको जितना ही पढ़ाया है वो सारा मतलब लगभग आपको 2 या 3 घंटे लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो सारा आपको रफ कॉपी में एक बार
करना है, सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन और थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसको ऊपर मुझे देखना है। फिर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको रिवीजन मतलब करते रहना है। ऐसे नहीं कि भूल जाना है कि ये टॉपिक पढ़ा दिया, उसको मैंने क्लियर किया था यार, अभी इसको चलता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक आपने क्लियर किया था, सपोज उसको 2 महीना 3 महीने हो गया तो वो खत्म हो जाएगा फिर पीछे से। इसलिए आपको पीछे वाला टॉपिक भी उसके साथ साथ हर संडे को, और कोई भी मतलब जीएस आ रहा है, इसकी छुट्टी आती है, उसमें आपको उसको तैयार करना है, पीछे का आपको देखते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई थी मैथ में, वो यही है कि कई लोग क्या करते हैं कि मैथ को पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है मैथ को बुक में उतारना है, निकालना है, समझना है अच्छे से। मैथ को जितना आप समझोगे ना, रटने से बढ़िया मैथ को आप जितना समझोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और जो गुणा भाग जो आता है ये भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ इसके बिना बिल्कुल असंभव है। जिसका मतलब गुणा भाग अच्छा होता है उसके देखना आप मैथ की स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए आपको बता दूँ कि आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रिक्स आती है लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करो, ट्रिक्स बाद में काम आते हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से ट्रिक्स लेके चलोगे तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। पहले उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, फिर आप उसके बाद ट्रिक्स थोड़ा काम मिलेगा, ठीक है। और मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था मैथ सब्जेक्ट के बारे में वो मैंने आपको बताया, क्योंकि लगभग बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, सर मैथ सब्जेक्ट को कैसे हम इम्प्रूव करें, क्या करें क्या नहीं करें। सबसे पहले आपको संख्या पद्धति करनी है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात समानुपात, ठीक है। उसके बाद आपको अपना ब्याज, चक्रवर्ती साधन ब्याज है ये निकालना होता है, एलसीएम ये भी आपको याद करना होता है। लेकिन जो संख्या पद्धति है, न्यूमेरिकल सिस्टम, ये आपको सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरे को ऐसे ही मैसेज करते रहो कि सर हमारे लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो, मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे नया वीडियो लेके आऊँ, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनका भी किसी भाई का भला हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।